छानबे क्षेत्र के बिहसरा में आयोजित कार्यक्रम भीमसेना समिति व्यवस्थित। छानबे, मिर्जापुर। छानबे क्षेत्र के बिहसरा स्थित महाशक्ति इंटर कॉलेज में डॉ. भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना द्वारा द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय विशाल महिला अधिवेशन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. भीमराव गौतम एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एवं इंदु गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला विंग भीमसेना, संचालन अशोक कुमार गौतम उपस्थित। कार्यक्रम में बहुजन समाज सहित अन्य समुदायों के गरीब, मजदूर, भूमिहीन, शोषित, वंचित एवं पीड़ित लोगों के हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। इस अवसर पर राजकरण बिंद, लाल बहादुर, प्रदीप, संतोष भाई, लाल अजीत पटेल, अब्दुल, दुर्गेश, रामलाल, विजय कुमार, मानते, लल्ला, लोरी, इंद्रलाल, जालंधर, मदन चंद, राघवेंद्र प्रताप, अनीता राज, मोनू यादव, विजय निर्मल, सुनील सरोज, दिलीप पटेल, चंद्रभान, मनीष सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाबूलाल राव, ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है आपका यहाँ पर महाशक्ति ग्राउंड पर? देखिए, आज बहुत ही उत्साहपूर्वक यह कार्यक्रम है जो डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना का द्वितीय वर्ष बहुजन समाज की सामाजिक कार्य को पूर्ण करने के उपलक्ष्य में जो विश्व महिला दिवस के रूप में यह कार्यक्रम सुनिश्चित है। जी, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और आगामी आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जो मेरे संगठन का उद्देश्य है बहुजन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक कैसे मजबूत हो और उसके साथ जो भी गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित समुदाय के लोग हैं उनके साथ कहीं भी असंवैधानिक कार्य होता है उसके लिए भीमसेना उसकी मदद करती है और ज़रूरत पड़ने पे जन आंदोलन भी कर रही है। आज आपके मंच से कई लोगों ने ये इस तरीके का संदेश दिया और आपने भी कहा कि इस मंच से कोई भी जातिगत टिप्पणी और भेदभाव इस तरीके की बातें नहीं करेगा। ये पहल आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, समाज में एक संदेश जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जो वास्तविक बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो वास्तविक संविधान को जानते हैं, तो पहले संविधान को पढ़ें और बाबा साहब को जानें। बाबा साहब ने अनवरत ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, न कि ब्राह्मण किसी जात के खिलाफ थे। उन्होंने जब संविधान लिखने का अवसर मिला, अगर किसी जाति धर्म के विरोध में होते तो लास्ट पन्ने में उन्होंने किसी आर्टिकल अनुच्छेद बनाकर उनको इस देश के सम्मान वापस करने का उसमें आर्टिकल में लिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका हमेशा समानता की बात थी और जो इस देश में कुरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज के ऊपर लादी गई या शोषण किया गया, उसकी वो विरोध में थे। अगर इस तरह के जो भी व्यक्ति हैं वो किसी भी जात धर्म के हैं, उसके विरोध में हम नहीं, पूरा देश है। धन्यवाद जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार मौर्य है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और अपने संगठन का प्रदेश अध्यक्ष और जो है लीगल एडवाइज़र के तौर पर यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये बताइए सर कि आप एक एडवोकेट हैं, आज जो यूजीसी को लेकर के मतलब तरह तरीके की बातें चल रही हैं, उसका क्या मतलब लोगों में जा रहा है सर? देखिए, यहाँ जो जनरल पक्ष के हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट की बात नहीं है, साफ साफ यही है, और जिनके इंटरेस्ट की बात है वो जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ सिर्फ फ़ायदा ये है और भेदभाव किधर नहीं होता है, जनरल के भी साथ होता है और अदर के भी साथ होता है, ऐसा नहीं है। हम भी करते हैं, सब करते हैं भेदभाव कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर। तो इसलिए जो है यूजीसी को जो है अपनाना चाहिए और उसमें कुछ संशोधन की मांग होती है तो करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च के बाद इसमें कुछ करेगा, लेकिन लागू करते हुए कुछ अमेंडमेंट करेंगे। अच्छा, भीमसेना का नाम सुनने पर या भीम आर्मी का नाम सुनने पर लोगों को एक होता है कि मतलब ये भीमसेना, भीम आर्मी इस तरीके, लेकिन आज जो मैंने एक चीज़ देखा कि महाशक्ति इस ग्राउंड पे जी कहीं ना कहीं हर बिरादरी के लोग आए और सबका जुड़ाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भीमसेना से। अब सही बताएं तो मेरे साथ मेरे मित्र अनुराग मिश्रा जी जो एक ब्राह्मण है, वो खुद आए और साथ में कहे भाई चलिए। हमारे साथ विशाल के शर्वानी जी भी आए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ वैचारिक लड़ाई नहीं है, यहाँ सीधे सीधे आप सम्मान देंगे तो सब सम्मान देंगे। यहाँ कुछ नहीं, सब इंटरेस्ट पे ही टिका हुआ है। जिसको जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ अपना व्यवहार बनाता है। तो यहाँ इंसान सम्मान के लिए प्यासा है, सम्मान के लिए ही वो दूसरे को सम्मान देगा। अगर आप अपमानित करेंगे तो अपमान होगा। सर, 27 का चुनाव करीब है, क्या तैयारियां चल रही है? 27 का
जो है चुनाव तो करीब है, तैयारियां जो है जोरों शोरों से है। अभी एक्सपोज नहीं करूंगा, कुछ समय बाद अपने आप जो है उछाल मारेगा। अच्छा, एक अहम सवाल मेरा ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है, मैं व्यक्तिगत मैंने कई बार भीमराव जी से बताया है, दलित समाज के ही कुछ लोग ऐसे भी